नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश मास्टरी के डे 18 की क्लास में। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक ऐसा वर्ड जो छोटा है लेकिन फ्लुएंसी की दुनिया में बहुत बड़ा काम करता है, और वो है लेट। वो है लेट, राइट। लेट यानी इंग्लिश बोलने की वो कुंजी जो परमिशन भी देती है, रिक्वेस्ट भी बनती है और सजेशंस भी देती है। आज का टॉपिक लेट का सही असरदार इस्तेमाल। आज हम लोग सीखेंगे लेट कैसे काम करता है। जब आप किसी को अनुमति देना चाहते हो तो आप बोलते हो लेट हिम गो। जब आप कुछ करने की पेशकश करते हैं तो आप बोलते हैं लेट मी हेल्प यू। जब आप कोई सुझाव देते हैं तो आप बोलते हैं लेट्स गो फॉर ए वॉक। और जब आप पोलाइटली मना करते हैं तो आप बोलते हैं लेट्स नॉट आर्ग्यू। लेट का मैजिक वर्ड है, वो मैजिक वर्ड है जो आपकी इंग्लिश को दिलचस्प, प्रैक्टिकल और बातचीत वाली बनाता है। दोस्तों, अगर इंग्लिश में बोलना है आसान तो आप बोलो लेट्स बिगिन, राइट। अब आप लोग समझेंगे कि आज के हम लोग क्लास के अंदर आज क्या क्या सीखेंगे। तो हम लोग सीखेंगे आज लेट का बेसिक मीनिंग और परमिशन स्ट्रक्चर। लेट मी, लेट्स अस और लेट्स और लेट हिम कैसे रिक्वेस्ट और ऑफर बनती है। लेट्स का जबरदस्त कन्वर्सेशनल यूज क्या है, लेट्स नॉट या इसको हम कैसे यूज करते हैं पोलाइट डिसएग्रीमेंट या सजेशन के लिए। हम लोग प्रैक्टिस ड्रिल भी करेंगे और हमसे कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है हम लोग ये भी देखेंगे। दोस्तों, फ्लुएंसी का रास्ता ग्रामर से नहीं, सही एक्सप्रेशन से बनता है। और लेट एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो आपकी स्पीकिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेट्स के पहले और सबसे जरूरी यूज से। दोस्तों, जब आप किसी को कुछ करने की अनुमति देते हैं तो आप क्या करते हैं, कुछ भी जब किसी को अनुमति देते हैं, किसी को कुछ भी करने की अनुमति देते हैं तो आप लेट यूज करते हैं। तो आप क्या यूज करते हैं, लेट किस चीज के लिए यूज करते हैं? लेट यूज करते हैं फॉर व्हाट? फॉर परमिशन, अनुमति के लिए, राइट। फॉर परमिशन, लेट इज फॉर परमिशन। इसका मतलब क्या है, जब आप किसी को अलाउ करते हैं तो आप क्या बोलते हैं, आप बहुत ही आसान है, आप इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लेट। क्या होगा स्ट्रक्चर, लेट सबसे पहले आ जाएगा और उसके बाद डायरेक्ट क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और उसके बाद क्या आता है, उसका आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है वर्ब, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, बेस फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। अब एग्जांपल आप लोग दीजिएगा, देखिएगा मैं क्या बोलूंगा, लेट मी गो। ये गो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, राइट। लेट मी गो, या अगर मैं बोलूं लेट हिम स्पीक, तो लेट हिम स्पीक में क्या हुआ, आप ध्यान से समझिएगा। लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक, तो ये देखिए स्पीक क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे क्या आ गया, लेट आ गया। तो हमने क्या देखा, जब हमें परमिशन की बात होती है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है लेट, उसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वैसे हमने देखा लेट मी गो और लेट हिम स्पीक, ये क्या है, ये परमिशन वाले सेंटेंसेस है। जैसे लेट हर फिनिश, लेट देम डिसाइड, ठीक है, लेट देम डिसाइड, ये क्या है, ये परमिशन वाले हैं। लेट द चाइल्ड प्ले, तो इस स्ट्रक्चर में लेट से सेंटेंस की शुरुआत होती है और फिर क्या करते हैं हम, क्या आता है, जिसे अनुमति दी जा रही है वो आता है, और फिर क्या आता है, फिर आता है वर्ब। और वर्ब जब आता है तो कैसे आता है, बिना टू के आता है। कैसे आता है, बिना टू के आता है। ध्यान दीजिएगा और देखिएगा, जैसे लेट मी हैंडल दिस, जैसे लेट मी हैंडल दिस, देखिएगा लेट आ गया, उसके बाद जिसे परमिशन, लेट मी हैंडल दिस। लेट हर एंटर द रूम, लेट देम सिट डाउन, लेट हिम एक्सप्लेन हिज पॉइंट, और लेट द स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं आप लोग, ये क्लियर हो पा रही है, राइट। अब आप लोग समझिएगा, इंटरव्यू के अंदर आप हो तो आप क्या बोलोगे, लेट मी आंसर दैट। क्लासरूम के अंदर क्या हम बोलते हैं, जनरली जब हम ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो अगर 2 या 4 बच्चा एक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर तैयार हैं रिप्लाई करने के लिए, तो मैं क्या बोलूंगा,
लेट हिम स्पीक फर्स्ट, लेट हिम स्पीक, राइट। सो घर के अंदर लेट द किड्स स्लीप। इसका दोस्तों नेगेटिव भी होता है। सो नेगेटिव अगर हमें बनाना हो, अगर हमको अनुमति देना है तो हमने देख लिया कि क्या हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें अनुमति नहीं देनी है तब हम क्या यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, लेट से पहले क्या लेकर आ जाएंगे, लेट से पहले हम लेकर आ जाएंगे डोंट लेट। हम लेट से पहले क्या लेकर आ जाएंगे, डोंट लेट, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, वही वाली बात हो जाएगी, देन वही आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर सर क्या आएगा, वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट हर क्राई, डोंट लेट देम फाइट। सो डोंट लगाकर आप परमिशन से क्या करते हैं, मना करते हैं। कैसे, पोलाइटली और डायरेक्ट, दोनों तरीके से, ठीक है दोस्तों, समझ गए। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो क्या लेके आना है, डोंट लेके आना है। कहां लगाना है उसको, डोंट को हमें लगाना है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब आपको बोलना है, मान लीजिए लेट मी टू गो, नो लेट मी गो। सो टू हमें नहीं लगाना होता है, डोंट लेट हिम टू स्पीक, डोंट लेट हिम स्पीक, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। अब हम लोग थोड़ी सी देखते हैं, प्रैक्टिस वाले प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग देखिएगा, सेंटेंसेस क्लियर हो जाएगा शायद। देखिए, लेट मी एक्सप्लेन दिस, लेट मी एक्सप्लेन दिस, लेट हिम हैंडल द इशू, लेट देम एंजॉय द पार्टी। यहां पर देखिए नेगेटिव, तो क्या हो गया, डोंट लेट हर लीव अर्ली, लेट द चाइल्ड आंसर, लेट द चाइल्ड आंसर, ठीक है। क्लियर हो पा रही है बात। थोड़ी सी प्रैक्टिस और करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। अब देखिए आप, अब यहां पर क्या हम भरेंगे, ध्यान से समझिएगा, ट्राई अगेन, लेट मी ट्राई अगेन, डोंट लेट हिम क्राई, राइट, देम स्पीक नाउ, लेट देम स्पीक नाउ, लेट हर ओपन द गिफ्ट, डोंट लेट द डॉग एंटर। यस और नो, सही है, समझ पा रहे हैं आप लोग, राइट, क्लियर हो गई। अब जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं कैन आई एक्सप्लेन, ठीक है, अब तो क्या बोलेंगे, श्योर लेट हिम स्पीक। अब जैसे किसी ने कहा ही इज गोइंग विदाउट परमिशन, तो हम क्या बोलेंगे, डोंट लेट हिम गो। जब आप दूसरों को बोलने, करने या सोचने की आजादी देते हैं तो इंग्लिश में आप सिर्फ ग्रामर नहीं, कम्युनिकेशन की समझ भी सीखते हैं, और लेट वही फ्रीडम देता है। सो दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे लेट का दूसरा शानदार इस्तेमाल, जब आप किसी को मदद ऑफर करते हैं या कोई काम अपने ऊपर लेना चाहते हैं, बिल्कुल पोलाइट तरीके से, ठीक है। तो हम लोग कैसे यूज करते हैं लेट को, किस चीज के लिए यूज करते हैं, लेट को हम लोग यूज करते हैं फॉर ऑफर। किस चीज के लिए करते हैं दोस्तों, लेट इज फॉर ऑफर। जब हम ऑफर करते हैं किसी तरह का हेल्प, लेट का हम यूज करते हैं, लेट इज यूज फॉर ऑफर। जब आप कुछ करने की अनुमति मांगते हैं या खुद ही पेशकश करते हैं तो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं लेट। इसमें क्या होता है, मतलब मुझे करने दो, इसका मेन मतलब ये होता है। तो उसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले आ जाता है सर लेट मी, और उसके बाद लेट मी के बाद क्या आएगा, लेट मी के बाद कुछ नहीं आएगा, वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, लेट मी। सो अब आप समझिएगा, मैं बोल रहा हूं लेट मी हेल्प यू। सो ये वर्ब का क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है, लेट मी एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी एक्सप्लेन, या लेट मी ट्राई वंस, मुझे कोशिश करने दो, लेट मी ट्राई वंस, या मैं बोलूं लेट मी टेक केयर ऑफ इट, करेक्ट, राइट, लेट मी टेक केयर ऑफ इट। तो ये क्या हो गया, लेट मी से ये सेंटेंसेस बन जाएंगे, ठीक है। सही बात है, मैंने स्लाइड भी आप लोगों के लिए बनाई है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, लेट मी हेल्प यू, लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी ट्राई वंस, लेट मी कैरी दैट बैग, लेट मी टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर हो गई बात। तो क्या हम यूज करते हैं, पहले लेट मी, उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
राइट। ट्राई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कैरी, लेट मी टेक, ये क्या है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इस स्ट्रक्चर से आप बहुत पोलाइट और कोऑपरेटिव लगते हैं। यह स्पोकन इंग्लिश में मददगार बनने की भाषा है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं इसको, इसका यूज एक होता है लेट अस। क्या होता है, लेट अस, देखते हैं। ये होता है लेट अस और इसको हम क्या बोलते हैं, लेट्स। क्या पढ़ते हैं इसको हम, लेट्स। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, इसको हम क्या पढ़ते हैं, लेट्स। ठीक, अब ये इसका क्या यूज है, आप जब ये पोलाइट सजेशन हो, ये क्या है, पोलाइट सजेशन हो, तब हम क्या बोलते हैं, लेट्स बोलते हैं। जैसे ठीक है, लेट्स गो नाउ, राइट। या हमने बोला, सजेशन दिया, लेट्स नॉट आर्गू, तो हमने ये पोलाइट सजेशन है। या मैं बोलूं लेट्स टेक अवर ब्रेक, तो हम यहां पे लेट्स का यूज करते हैं। लेट अस को आमतौर पर शॉर्ट करके हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं लेट्स, राइट, हम बोलते हैं लेट्स। इसका इस्तेमाल अब हम लोग अगले पार्ट में थोड़ा सा डीप में करेंगे। ठीक है, इमोशनल और परसुएसिव रिक्वेस्ट के अंदर भी हम लोग क्या यूज करते हैं, लेट मी का यूज करते हैं। जैसे लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू, लेट मी टेल यू द ट्रूथ, लेट मी ट्राई वन लास्ट टाइम। जब आप दिल से बोलना चाहते हैं लेट मी, आपके भावों को इंग्लिश में क्या करता है, सुंदरता देता है। तो कई बार क्या होता है, जो ज्यादा ही समझदार होते हैं वो क्या बोलते हैं, लेट मी टू ट्राई, नो लेट मी ट्राई, लेट्स मी गो, नो लेट मी गो। लेट्स इज नेवर यूज विथ मी, ध्यान रखिएगा आप बात, मी के साथ लेट्स यूज नहीं करते हैं। लेट मी हेल्पिंग यू, नो लेट मी हेल्प यू। लेट के बाद वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में आता है, इस बात को का ध्यान रखना है। और लेट के बाद टू भी नहीं आता है और आईएनजी भी नहीं आता है। ये क्लियर हो गई बात। अब हम लोग देखते हैं थोड़े से सेंटेंसेस, इसकी प्रैक्टिस। जैसे प्रैक्टिस सेंटेंसेस, लेट मी हैंडल दिस, लेट मी फिक्स इट फॉर यू, लेट मी शो यू समथिंग, लेट मी ज्वाइन द मीटिंग, राइट, लेट मी ओपन द विंडो। ठीक है, ये है सेंटेंसेस विद लेट मी। अब जैसे अगर मान लीजिए, अब हम देखते हैं एक चीज समझते हैं एक और। अब आ गया यहाँ पे लेट मी, तो आप क्या करोगे, क्या फील करोगे, लेट मी, तो यहाँ पे क्या भरोगे, लेट मी ट्राई, आप क्या भर सकते हो, लेट मी हेल्प, राइट, लेट मी ट्राई या लेट मी हेल्प, लेट मी फिनिश, बहुत कुछ आ जाएगा, राइट। लेट मी, अब यहां पे क्या भरोगे आप, अ नंबर ऑफ थिंग्स, लेट मी आंसर, लेट मी टॉक टू हिम, या आप क्या बोलोगे, लेट मी, क्या क्या आ सकता है आप सब सोचिएगा, लेट मी टॉक टू हिम, लेट मी आंसर दिस, लेट मी गो फर्स्ट, ठीक है, लेट मी टेक द लीड, राइट, लेट मी टेल यू अ सीक्रेट, राइट। तो अब इस चीज को आप लोग समझते हैं, लेट मी के बाद हम किस किस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, राइट। अब किसी ने बोला आई डोंट नो हाउ टू डू दिस, तो क्या बोलेंगे, लेट मी हेल्प यू। अब किसी ने बोला द फाइल इज टू हैवी, तो आप क्या बोलोगे, लेट मी कैरी इट। मैं बोलूंगा आई एम नर्वस, ठीक है, या तो आप क्या कहोगे, लेट मी स्पीक फर्स्ट। जब आप लेट मी बोलते हैं तो आप परमिशन नहीं, कनेक्शन बना रहे होते हैं। कैसा कनेक्शन, एक पोलाइट, कॉन्फिडेंट और हेल्पफुल स्पीकर बनने की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं लेट के सबसे मजेदार और सामाजिक रूप की, सोशल रूप की। जब आप किसी को साथ में कुछ करने के लिए इनवाइट करते हैं या सजेशन देते हैं, और ये पॉसिबल होता है सिर्फ एक फ्रेज से, तो क्या 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 फ्रेज होता है, हम लोगों ने देखा था अभी इससे पहले, वो क्या होता है, लेट अस। क्या होता है, लेट अस, और इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, लेट्स। शॉर्ट फॉर्म क्या है, शॉर्ट फॉर्म है लेट्स, राइट।
ठीक है सर, शॉर्ट फॉर्म क्या है? लेट्स है। जब आप खुद को और दूसरों को एक साथ शामिल करते हैं और कुछ करने का सुझाव देते हैं तो आप क्या कहते हैं? लेट्स। ठीक है, लेट्स गो, लेट्स बिगिन, लेट्स टेक ए ब्रेक, लेट्स ईट समथिंग, लेट्स ट्राई अगेन, लेट्स एंजॉय द मोमेंट। सो लेट्स से सेंटेंस में क्या होता है? इंथुसियाज्म आता है, आप दूसरों को साथ लेकर चलने वाले बनते हैं। ठीक है, अब वही बात है, अगर आपको निगेटिव सजेशन देना हो तो क्या करेंगे आप? सो आप बोलेंगे लेट्स के साथ क्या लगा दोगे? लेट्स नॉट आर्ग्यू, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, राइट? लेट्स नॉट बी लेट, लेट्स नॉट मेक एक्सक्यूजेज। जब आप पोलाइटली मना करना चाहते हैं किसी चीज से लेकिन टोन को अपनी पॉजिटिव रखना चाहते हैं तब आप लेट्स के साथ नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? अब जैसे आप घर के अंदर हो तो आप क्या करोगे? लेट्स क्लीन द रूम, लेट्स कुक टुगेदर, लेट्स वॉच अ मूवी। ठीक है, आप जैसे ग्रुप के अंदर हो, लेट्स स्टार्ट द क्लास, लेट्स टेक ए ग्रुप फोटो, लेट्स हेल्प ईच अदर। क्लियर हो गई बात? अब जनरली क्या होता है, आप बोलते हो, क्या लोग क्या लिख देते हैं, जैसे लोग जो जनरल लिखते हैं, कैसे गलतियां जो करते हैं, लेट्स गो। सर ये शॉर्ट फॉर्म नहीं हुआ लेटस का, यहां पे क्या होगा? ये आ जाएगा। ठीक है, और लोग क्या करते हैं, इसी चीज को भूल जाते हैं, एपोस्ट्रोफी लगाना लोग भूल जाते हैं। लेट्स ट्राई अगेन, लेट्स नॉट फाइट, राइट? आप अगर लेट अस का शॉर्ट फॉर्म अगर आप करोगे लेट अस का तो क्या होगा? ये हो जाएगा। यहां पे क्या लगाना पड़ेगा आपको? एपोस्ट्रोफी लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग थोड़ी सी स्पीकिंग प्रैक्टिस भी कर लेते हैं और जल्दी जल्दी में करते हैं। क्या करते हैं? स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं, जैसे अब देखिए, लेट्स फिनिश दिस क्विकली, लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स बी काइंड टू अदर्स, लेट्स सॉल्व दिस टुगेदर, लेट्स नॉट गिव अप। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? अब थोड़े से और देखते हैं, लीजिए। अब आप देखिए, आई एम कंफ्यूज, तो क्या बोलेंगे टीचर? लेट्स टॉक टू ईच अदर। वी आर लेट, तो लेट्स हरी। लेट हो तो क्या करोगे? जल्दी करो, लेट्स हरी। वी फेल्ड अगेन, लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। ठीक है, क्लियर है हो रही है बात? आप समझ पा रहे हैं आप लोग? वी फेल्ड अगेन, तो क्या करोगे? वे दोबारा ट्राई करो, लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। दोस्तों लेट्स सिर्फ ग्रामर नहीं, लेट्स एक एटीट्यूड है, दूसरों को साथ लेकर चलने का, पॉजिटिव बनने का और फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने का। सो अब बात करते हैं लेट से जुड़े कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स की जो लोग रोज बोलते हैं बिना यह जाने कि वो इंग्लिश को कमजोर बना रहे हैं। ठीक है, जो कॉमन मिस्टेक्स होती है वो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से लोग करते हैं मिस्टेक्स। देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। लेट मी टू गो, नो, लेट मी गो। आप समझिएगा, लेट के बाद हमने क्या देखा था? टू नहीं आता है और वर्ब में आईएनजी नहीं लगता है। ठीक है, डोंट लेट हिम टू स्पीक, नहीं सर, डोंट लेट हिम स्पीक। यहां पे क्या बेस वर्ब जो यूज होता है, लेट्स एंड देन अस स्टार्ट। सर लेट्स स्टार्ट, लेट ये देखिए, ये एपोस्ट्रोफी दे दिया है तो आप इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया है, तो दो बार अस का आपको यूज नहीं करना है। लेट्स नॉट टू फाइट, लेट्स नॉट फाइट, टू नहीं डायरेक्ट वर्ब होना चाहिए। ठीक है, लेट्स गो, लेट्स गो नहीं, यहां पे क्या है? आपको एपोस्ट्रोफी लगाना जरूरी है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग कि किस तरह से ये जो रॉन्ग सेंटेंसेस है और किस तरह से अब हमें इसको करेक्ट करना है और क्या इसके कारण है? यस और नो? तो इस तरह के जो प्रैक्टिस सीट है आप लोगों को मेरी वेबसाइट rajeshkumaroja.in पे मिल जाएगी दोस्तों, और आपको कुछ भी नहीं करना होगा। वहां पे जाके आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा और रजिस्टर करने के बाद आप क्या करेंगे? दोबारा लॉग इन करेंगे और आपको कंप्लीट डे वाइज, डे 1, डे 2, डे 3 सारी प्रैक्टिस सीट्स जो आप लोगों के लिए मैंने तैयार करी है, आप लोग वहां से फ्री में डाउनलोड करके और पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है,
क्लियर हो गया। सो अब थोड़े से देखते हैं हम लोग कि एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभी जैसे हम लोगों ने देखा और किया। तो देखिए, लेट मी टू एक्सप्लेन, लेट मी एक्सप्लेन, ये क्या है? टू हम लोगों ने देखा था, लेट के बाद नहीं लगता। डोंट लेट हर टू क्राई, नो, डोंट लेट हर क्राई। लेट्स में यहां पर देखिए एपोस्ट्रोफी नहीं है, तो हमने क्या यहां पे लगा दिया, ट्राई अगेन। लेट्स नॉट टू आर्गू, ये रहा, ये जो जनरल मिस्टेक्स होती है, लेट्स नॉट आर्गू। लेट मी हेल्पिंग यू, सर आईएनजी नहीं आता है आफ्टर लेट मी हेल्प यू। डन, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। सो लेट समझ पा रहे हैं आप लोग पूरी तरह से? थोड़ी सी प्रैक्टिस और करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। चलिए, लेट मी इट फॉर यू, लेट मी हेल्प फॉर यू, लेट मी फिक्स फॉर यू। नेक्स्ट है डोंट लेट हिम, अब क्या होगा? डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट हिम स्पीक, लेट्स समथिंग फन, तो आप क्या बोलेंगे? लेट्स डू समथिंग फन, लेट्स ट्राई समथिंग फन, लेट्स प्ले समथिंग फन, ठीक है। और उसके बाद है लेट्स नॉट, तो यहां पर तो क्या होगा, क्या चीज होगा? वेस्ट टाइम, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। लेट हर द आंसर, तो क्या हो गया? लेट हर गिव द आंसर, लेट हर से द आंसर, राइट, लेट हर राइट द आंसर, ठीक है सर। अब आप एक सीन समझिएगा, आप किसी को रोते हुए देखते हैं तो आप क्या बोलेंगे? लेट मी टॉक टू हर, राइट। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपका फ्रेंड है और आप अपने फ्रेंड के साथ हैं और आप लोग टायर्ड हैं, तो आप क्या बोलेंगे? लेट्स टेक अ ब्रेक, राइट। अगर छोटा बच्चा है आपके घर में और वो बाहर जाना चाहता है, तो आप क्या बोलोगे? लेट हिम, डोंट लेट हिम गो अलोन, राइट, डोंट लेट हिम गो अलोन। सो लेट मी ट्राई, लेट्स डू इट, लेट हिम स्पीक, डोंट लेट हर गो एंड लेट्स नॉट डिले। लेट का सही इस्तेमाल आपको पोलाइट, कॉन्फिडेंट और सोशली स्मार्ट बनाता है। फ्लुएंसी सिर्फ फास्ट बोलने से नहीं आती है दोस्तों, फ्लुएंसी आती है सही शब्द सही जगह इस्तेमाल करने से। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि कैसे एक छोटे से शब्द लेट ने आपकी इंग्लिश को पावर, पोलाइटनेस और फ्लुएंसी से भर दिया। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हमने सीखा लेट का इस्तेमाल परमिशन देने के लिए, लेट मी और लेट्स का यूज ऑफर और सजेशन में, लेट्स नॉट का यूज पोलाइट डिसएग्रीमेंट में। हमने कॉमन मिस्टेक्स देखी और हमने उसकी कैसे सुधारना है ये देखा। हमने प्रैक्टिकली स्पीकिंग की प्रैक्टिस करी कि आप कैसे लेट का यूज एवरीडे कन्वर्सेशन में कर सकते हैं। जब आप लेट को सही जगह इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इंग्लिश नेचुरल, कॉन्फिडेंट और रेस्पेक्टफुल लगती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश और भी फ्लुएंट, नेचुरल और डायनेमिक हो, तो स्पोकन इंग्लिश मास्टरी की बुक जो मैंने खुद ने लिखी है, स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बाय राजेश कुमार ओझा, आप इसे जरूर पढ़िए। इस किताब के अंदर आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप गाइड टू फ्लुएंसी, ग्रामर फ्री लर्निंग विद डेली यूज सेंटेंसेस, प्रैक्टिकल टिप्स, फ्रेजेस और डायलॉग्स एंड माइंड वॉइस प्रैक्टिस। सीखिए दोस्तों बिना गलतियों के। यह किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिस की किताब है जो आपको जीरो से हीरो बनाएगी। दोस्तों, अगर आज की क्लास से आपको हेल्प मिली हो तो मेरी 3 रिक्वेस्ट है। आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जो इंग्लिश में कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं। इंग्लिश सीखने का सफर कभी खत्म नहीं होता है। जब आप सही डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो हर स्टेप पर इंप्रूवमेंट दिखता है। और लेट्स बी ऑनेस्ट, आपको अपनी जर्नी की शुरुआत अब से और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ करनी है। तो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार ओझा और ये थी स्पोकन इंग्लिश मास्टरी की डे 18 की क्लास। मिलते हैं डे 19 में नए टॉपिक, नए चैलेंजेस और नए एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।